लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं और बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ किसानों के गुस्से को लगातार सबसे ज्यादा चर्चा में देखा गया है। पिछले एक महीने के दौरान हरियाणा के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के अलावा बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ बड़े आक्रोश की खबरें हाईलाइट रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसान बीजेपी के प्रत्याशियों और बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद से जहां किसान बीजेपी से नाराज हैं, वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते जेजेपी के प्रति भी किसानों में गुस्सा है। बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में नहीं घुसने दिया गया, उनके साथ बहसबाजी करने की कोशिश की गई और दुष्यंत चौटाला को 3 गांव से बैरंग वापस भेजा गया। लेकिन अब इस मामले को लेकर हालात साफ हो रहे हैं। इस मामले को लेकर अब ये साफ होता जा रहा है कि ये विरोध किसानों का नहीं है, बल्कि ये विरोध कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का है। 2 दिन पहले डबवाली में जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के साथ एक गांव में किसान कहे जाने वाले युवाओं ने लगभग 10 मिनट तक बहसबाजी करने का काम किया। उनके ऊपर किसान विरोधी होने के आरोप लगाए, उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया और ये वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये विरोध किसानों का नहीं था, बल्कि एक विरोधी पार्टी का था। पहले आप खुद ही देखिए कि डबवाली के गाँव में दिग्विजय चौटाला के साथ इन कथित किसान युवाओं ने किस तरह से बहसबाजी की थी, किस तरह से उनके ऊपर प्रेस बनाने का काम किया था और किस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया था और किस तरह उनको नीचा दिखाने के लिए छिटाकशी करने का काम किया गया था। मेरे को किया क्या? मेरे को किया। अच्छा दुष्यंत पकाना है। मुझे एक बात बताओ। नहीं एक प्राणी थोड़ा सुन मेरी बात। एक तो गर्म होके बात ना गर्म हो गया ਅਸੀਂ गर्म ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੋ ਵਾਲੇ और रुक जा रो वाले टाइम मुझे पता है रुक जा नहीं एक मिनट वो भी साਡਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ हमारे तुम हमारे ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं फिर ਧਮਕਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वो बदतमीजी कर रहा है कोई नहीं कर ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ एक मिनट खड़ जाओ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰ और एक मिनट परिवार का बीजेपी में गया कहाँ बीजेपी में गए कौन गया बीजेपी 4 साल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। गठबंधन काम के लिए गए थे, लोगों के काम के लिए 1% आरक्षण लागू कराया, महिला को 50% आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिया, सारी फसल मंडी जो है ना किसान की खरीदी नहीं बिक रही कोई नहीं कितना नहीं बिक रही जी व्यापारी मंडी में बच्चे सरों में लड़ाई लग रही है जी और संवैधानिक अधिकार रहेगा कि नहीं साडे कोल संवैधानिक अधिकार है सानू दिल्ली जान तो क्या रोकेगा पत्थर लाएंगे तुसी सत्ता तुसी मैंने सबसे ज्यादा कही थी तुम्हारी बात हक से कही थी सानू जान मेरा ही विरोध करो ना विरोध कौन कर रहा मैं तुसी विरोध मानते हो तुसी गल करन नु विरोध ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ सबसे ज्यादा मैं तो लंगर सेवा तुम्हारी आवाज उठाई एक मिनट देखो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਹਾਂ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो भैया था नहीं सत्ता के 4 साल सुख भी नसीब हो गया की लालच में गया ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰਦਾ मैं तो डट के भाजपा के खिलाफ था। कहीं मेरी एक स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में हो तो बताओ मेरा पास साथ का तो 4 साल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। तो शुरू से विरोध हूं आज भी विरोध कर रहा हूं। ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आपने देख लिया होगा कि डबवाली के गांव में किस तरह से इन युवा किसानों ने दिग्विजय चौटाला के साथ लगातार बहसबाजी करने का काम किया था, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उकसाने का काम किया था, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया था और उनको गांव में नहीं घुसने दिया था। लेकिन अब आप इन दूसरी फोटो को भी जरा
गौर से देखिए। ये आधा दर्जन फोटो आपको बता रही हैं कि दिग्विजय चौटाला के साथ बहसबाजी करने वाले लोग युवा किसान नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए चुनाव में काम कर रहे हैं। यानी दिग्विजय चौटाला के साथ बहसबाजी करने वाले युवा किसान नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और सोची समझी प्लानिंग के तहत दिग्विजय चौटाला को बदनाम करने के लिए, जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इन लोगों की संख्या भी आप किसी भी गांव में 10-15 लोगों से ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। सिर्फ एक गांव में ही 50-60 लोगों ने विरोध किया था। जाहिर सी बात है कि किसानों के नाम पर कहीं न कहीं विरोधी पार्टियों के वर्कर भी बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वो जनता में ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी से जनता नाराज है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। बल्कि ये विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिकांश वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में एक्टिव थे और जो पार्टियों के कट्टर समर्थक भी हैं। आप इन बाकी के 2 फोटो को जरा गौर से देखिए। एक फोटो में आपको एक युवा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के साथ नजर आएगा और दूसरी फोटो में यही युवाओं का एक ग्रुप नजर आएगा। इन लोगों ने भी कोसली हलके में बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा का विरोध किया था, उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया था, उनके खिलाफ नारेबाजी करने का काम किया था। ये फोटो भी बता रही है कि वो युवा किसान नहीं थे, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे। डबवाली और कोसली हलकों की ये सिमिलरिटी बता रही है कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ विरोध करने वाले लोग आम किसान नहीं हैं, बल्कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो दूसरी पार्टियों के वर्कर भी हैं और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वो बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जनता में नेगेटिविटी फैलाने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। यानी किसानों के नाम पर वो जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए, अपनी पार्टियों को सियासी फायदा देने के लिए ही बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। वो किसानों के नाम पर लोगों में, आम जनता में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वो सच में किसान नहीं है, बल्कि वो किसानों के वेश में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सियासी हितों के साथ बंधे हुए वर्कर हैं और अपने आकाओं के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। यानी हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में आम किसानों की भागीदारी नहीं है, बल्कि वो या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या वो कम्युनिस्ट संगठनों के कार्यकर्ता हैं, या फिर दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जाहिर सी बात है कि आम किसान इस विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला में शामिल नहीं है। वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वो बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध करने वाले नेता एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वो 5-5, 7-7 लोगों के ग्रुप में, जहां किसान आंदोलन में एक्टिव थे, वहीं अब वो 5-5, 7-7 लोगों के ग्रुप के अंदर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। यानी ये विरोध किसानों का नहीं है, बल्कि ये विरोध एक एजेंडे का हिस्सा है, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसके तहत हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के खिलाफ जनता के आक्रोश का नाम देकर उसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है, उसे किसान विरोधी प्रदर्शन बताया जा रहा है। जबकि एक छुपे हुए एजेंडे के तहत कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के वर्कर ही बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे लोगों की हकीकत से पहले पर्दा उठ गया है। बाकी घटनाओं को लेकर भी इसलिए जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। किसान विरोध के अंदर की कहानी को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।